एवरीवन, आज 16 सितंबर को हमारे देश में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन एक ऐसी परत है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरे के रूप में है जो हमें दिखाई नहीं देती है और लेकिन हमारी सहायता करती है, हमें जीवन दान देती है। क्योंकि अगर सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो जीवन संभव नहीं होगा। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, इंसान भी मरने लगेंगे। क्योंकि सूर्य की किरणों में ऐसे हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करते हैं। और ओजोन परत हम सब को उन सभी बीमारियों से बचाती है, हमारी रक्षा करती है। 1970 तक यह दशक सही चल रहा था। पूरा ओजोन परत पूरी अपनी सतर पर थी, पूरी तरह से हेल्पफुल थी। लेकिन धीरे धीरे 1970 के बाद संसार में, समाज में रहने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे प्रकरण शामिल किए जिससे कि हमारे ओजोन की परत में छेद हो गया, जिससे कि कुछ हानिकारक किरणें पृथ्वी पर आने लगी और बीमारियों को बढ़ावा देने लगी। लेकिन आज मनुष्य को जागरूक करने का दिन है कि जो पृथ्वी पर हानिकारक चीज़ें होती हैं, जैसे कि पर्यावरण को स्वस्थ रखना, इस तरह से पर्यावरण खराब होने से भी पर नीचे की किरणें जो कि हानिकारक हैं वो वहाँ ओजोन परत में छेद बना देती हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए पृथ्वी पर अधिक पेड़ लगाना, जो बिजली के उपकरण हैं जो अधिक पुराने हो गए हैं, 20-30 साल पुराने, उन सभी को नष्ट करने से जो कि किरणें हैं जो कि छेद करती हैं ओजोन में, जो कि हानिकारक हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए नष्ट कर देना चाहिए। जैसे कि बताते हैं कि रेफ्रिजरेटर अगर 30-40 साल पुराना हो गया है तो उसको नष्ट कर देना चाहिए, नया ले लेना चाहिए। क्योंकि उस पुरानी चीज़ों से कुछ ऐसी किरणें ऐसी उत्पन्न होती हैं जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं। और जो अगर ओजोन परत को हानि हुई तो हम इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए हानिकारक होगा। आज का दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, ओजोन परत के बारे में बताना कि नीचे से अगर हमारे यहाँ से हानिकारक किरणें जाएंगी तो ओजोन परत में छेद होगा और फिर हमारा जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनसे कि ऐसी गैस निकलती है। ऐसे प्रकरणों को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो हानिकारक होते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि आज कौन सी डेट है। बच्चों से पूछेंगे व्हाट्स द डेट टुडे, बच्चे बताएंगे 16 सितंबर। एंड व्हाट्स द डे टुडे, ट्यूसडे। आज हम बच्चों को ओजोन परत के बारे में बता रहे हैं तो बताएंगे उनको कि सन होता है, इस तरह से सन होता है। सन के अंदर से ऐसी किरणें निकलती हैं। ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत होती है, एक जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, पतली परत होती है जो कि दिखाई नहीं देती है। इस तरह से हम बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। जो कि ये सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उनको रोक देती है ये ओजोन परत। इसलिए ओजोन परत का स्वस्थ रहना, ठीक रहना ज़रूरी है। और वो तभी रहेगा जब हम सौरमंडल में धरती पर जो हो रहे हैं उन सभी रासायनिक प्रदूषकों को ख़त्म करें। वाहनों से, जो औद्योगिक इकाइयों से जो भी हानिकारक किरणें निकलती हैं उनको नष्ट करने की कोशिश करें। इस दिवस की शुरुआत 1987 में की गई थी। आज हम बच्चों को इस बारे में इस तरह से पृथ्वी बनाकर और पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरह से हम पृथ्वी का चित्र बनाकर बच्चों को बताएंगे। इसके इधर सन है और यहाँ सन के आसपास लेयर हैं ओजोन परत की, जो कि हमें बचाती हैं हानिकारक किरणों से। आज हम बच्चों को यहाँ डिक्टेशन बताएंगे A to Z में।
A to Z। यहाँ इसके पास ओजोन परत के इस तरह चित्र बनाकर हम उसके अंदर ही बच्चों से अल्फ़ाबेट के डिक्टेशन बोल सकते हैं। बच्चों को अब कुछ लिखना आने लगा है, वो लिखते हैं और अल्फ़ाबेट तो अच्छे से लिख पाते हैं। इसलिए हम बच्चों को बीच बीच में से डिक्टेशन बोलेंगे और बच्चे लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बोला एल फॉर लोयन, अगर बच्चा लिख पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाता है तो हम इस तरह से डॉट लगा कर बताएंगे बच्चों को कि इस तरह से एल फॉर लोयन लिखना है। फिर हम बोलेंगे टी फॉर ट्री, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप अक्षर लिख सकते हैं। जी फॉर ग्रेप्स, पी फॉर पेन, के फॉर काइट, आर फॉर रैट, आर फॉर रैबिट। इस तरह से एक के लेटर के हम दो दो तीन तीन बताएंगे ताकि बच्चे को कुछ ना कुछ याद रहे। इस तरह से एस फॉर सन को हम बोलेंगे एस फॉर सन के अंदर लिखो। यहाँ हमने लिखा यू फॉर अम्ब्रेला। इस तरह से A to Z का आज हम डिक्टेशन बच्चों को बोलेंगे और बच्चों को इससे लर्न करने की शक्ति मिलेगी। लर्न करेंगे बच्चे, हैप्पी होकर सीखने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। आज का हमारा जीके क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं, अगर ओजोन परत नहीं होगी, छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना बड़ा नहीं समझा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बच्चे समझ सकें कि ओजोन परत, अगर हम ऐसी बात बताएंगे बच्चों को कि अगर ओजोन परत नहीं होगी तो जीवन संभव नहीं होगा। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि अगर ओजोन परत नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं होगी तो क्या होगा? बच्चे हमें बताएंगे कि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, सभी पशु पक्षी मर जाएंगे। इस तरह की बातें बच्चे सीख जाते हैं, जल्दी समझेंगे। हम भी नहीं जी पाएंगे अगर ओजोन परत नहीं होगी तो, क्योंकि ओजोन परत जो कि हानिकारक किरणें हैं उनको रोकता है, और अगर वो नहीं होगी तो सारी हानिकारक किरणें हमारे शरीर पर आएंगी, पेड़ पौधों पर आएंगी, पशु पक्षियों पर आएंगी और वो उन्हें जीवन से मुक्त कर देंगी, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाएगी। हम जिंदा नहीं रह पाएंगे अगर ओजोन परत नहीं होगी तो। ओजोन परत हम सभी को बचाए हुए है उन सभी बीमारियों से, इसलिए ओजोन परत हमारे लिए ज़रूरी है। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।